हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन को लेकर के। और ये जो राशि परिवर्तन है, ये शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन है। ये वो शुक्र ग्रह जिनके विषय में हम हमेशा कहा करते हैं, और हम क्या कहा करते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये वो 9 ग्रहों में ये वो अकेले ग्रह हैं, शुक्र ग्रह, जो जीवन में अगर किसी की जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में, हॉरोस्कोप में अगर ये जितनी ज़्यादा मजबूत और अच्छी पोजीशन में होंगे, उतना ही जीवन में ये जातक को सुख देंगे, सुविधाएं देंगे, वैभव देंगे। तो शुक्र का होना, अच्छा होना कुंडली में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जितनी शुक्र की स्थिति कमजोर होगी जातक के जीवन में, उतनी ही सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा। वो तरसता रहेगा, तड़पता रहेगा चीज़ों के लिए कि मेरे पास जीवन में मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन वो इच्छा उसकी पूर्ण नहीं हो पाती। वो अपनी इस इच्छा को संसार से लेकर चला जाता है। ये वो शुक्र ग्रह हैं कि जीवन में अगर कुंडली में ये अच्छी पोजीशन में है तो ये वो सब कुछ देते हैं जिसके विषय में जातक ने विचार भी ना किया हो, सोचा भी ना हो। तो आज हम उन्हीं शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं जो वैभव के कारक हैं, सुखों के कारक हैं। गुरु शुक्राचार्य के अब उनका राशि परिवर्तन है, कब से है, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और फिर जब वो जाएंगे कब तक वहां रहेंगे, और जब तक वो वहां रहेंगे तब तक आप 12 राशियों के, 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उन पर किन किन प्रकार के प्रभाव उनके जीवन में उस समय अवधि में देखने में आएंगे, इसी की चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि कारण यह है प्रिय साथियों के शुक्र ग्रह जो हैं, इनका जो ये राशि परिवर्तन है, ये दिनांक 18 जून को हो रहा है 2022, दिन शनिवार का होगा। उस दिन ये अपनी शत्रु राशि मेष से निकल करके शत्रु राशि से निकलेंगे ये प्रातः 8:15 पर, और अपनी ये स्वयं की राशि, अपनी राशि वृषभ यानी टॉरस में इनका प्रवेश होने जा रहा है। अपनी राशि में जा रहे हैं, अपनी राशि में, अपने घर में जा रहे हैं। और जहां पर ये और एक अच्छी बात होगी कि इनका जो साथ है वो अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ होगा। कब तक होगा? 2 जुलाई तक रहेगा। यानी 18 जून से 2 जुलाई तक इनके परम मित्र ग्रह बुध का, इनका और शुक्र का साथ बना रहेगा वृषभ राशि में, जो कि बहुत अच्छा, ये एक राजयोग भी बनेगा। हालांकि शुक्र अपनी इस वृषभ राशि में 13 जुलाई 2022 तक, जैसा मैंने कहा कि बताएंगे कि कब तक रहेंगे, तो ये अपनी इस वृषभ राशि में 13 जुलाई सन 2022 तक बने रहेंगे। तो आइए मेरे प्रिय साथियों, जानने की कोशिश करते हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के उपरांत आप 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर किस किस प्रकार के प्रभाव इस समय अवधि में देखने में आने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन की। मेष लगन राशि के जातकों पर आप के ऊपर क्या प्रभाव देखने में आएंगे 18 जून से लेकर के 13 जुलाई के बीच में। तो देखिए, शुक्र ग्रह जो है, आप मेष लगन के जो जातक हैं, आपके चार्ट में 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं प्रिय साथियों। और जब ये आकर के बैठेंगे 2nd हाउस में अपने घर में, तो निश्चित रूप से आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे। आपका उनके साथ सहयोग बना रहेगा, परिवार का आपके साथ सहयोग बना रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप कोई गायक हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, तो ऐसे में आपको बहुत अच्छा, यानी कि 18 जून से लेकर के और 2 जुलाई के बीच तक का जो समय, जब तक बुध रहेंगे वहाँ पर, ये मान के चलें कि अगर इस बीच आपकी कोई एल्बम वगैरह आती है तो उसमें बड़ा सक्सेस मिलने वाला है आपको। और म्यूज़िक के प्रति भी आपका जो है लगाव आपका बना रहेगा, शौकीन रहेंगे आप सुनने के या गुनगुनाने के या गाने के।
और सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। आपकी मृदु भाषा, आपकी जो भाषा है या आपके जो बात करने का तौर तरीका है, उससे लोग प्रभावित होंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी बातों पर लोग एक तरीके से आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करेंगे। और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन का अच्छा सेविंग करेंगे, अच्छा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं भी। बुजुर्गों का भी, आपको घर के जो बड़े हेड हैं उनका भी विशेष रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों को लेकर के थोड़ी उसमें सुखों में कुछ कमी दिखाई दे रही है इस बीच में। तो ये स्थिति रहने वाली है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि जो टॉरस असेंडेंट बेस जातक है। तो देखिए, अब टॉरस साइन के तो लॉर्ड स्वयं जो है वो शुक्र हैं, शुक्राचार्य हैं, और लगन भाव में बैठी है उनकी वृषभ राशि, और यहीं पर उनका आगमन होना है। 18 जून से लेकर 13 जुलाई तक रहेंगे। तो जब वो यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनैलिटी में ये 4 चांद लगाएंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होगा, आप बड़े रोमांटिक मूड में रहेंगे। आपके पति पत्नी के साथ जो अपने संबंध हैं वैवाहिक, ये बड़े सौहार्दपूर्ण रहेंगे। आप अपनी पत्नी के लिए, पत्नी के साथ बहुत ही अच्छे मूड में रहेंगे और अच्छे संबंध रहेंगे। वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेंगे आप, और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी। लेकिन थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो शत्रु हैं उनसे थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, और कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें भी थोड़ा सतर्कता बरतनी रहेगी और आपको आवश्यकता रहेगी। और जो कोर्ट कचहरी या लीगल ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर भी सिग्नेचर करने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें। ये स्थिति रहने वाली है। जहाँ तक छात्रों का सवाल है, आप अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। विशेष रूप से 2 जुलाई तक, 18 जून से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी आपकी। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और मैंने जैसा कहा कि धन की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। तो ये शुक्र के प्रभाव आप वृषभ लगन राशि के जातकों को मिलेंगे। मिथुन लगन राशि के जातकों को शुक्र की राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव मिलने वाला है? आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूं कि जब ये वृषभ राशि में आएंगे, अपनी वृषभ राशि जो है वो आपके चार्ट में 12th हाउस में है, द्वादश भाव में, यानी कि 12th हाउस में। और जब ये यहां पर आएंगे तो देखिए, शुक्र जो है आपके चार्ट में 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं। और जब ये यहां पर आकर के बैठेंगे तो बुध का साथ इनको मिलेगा। जैसा मैंने कहा 2 जुलाई तक बुध रहेंगे, 18 जून से लेकर इनके साथ इतना सुंदर योग बन रहा है। प्रिय साथियों, मैं आपको बता दूं, जो जातक मिथुन लगन राशि के विदेश जाने में इच्छुक हैं, विदेश जाने के, वहाँ जाकर के चाहे वो अपने रोजगार, व्यापार या एजुकेशन स्टडी को किसी से भी रिगार्डिंग वो जाना चाहते हैं, उसके लिए उनको वीज़ा मिलने में दिक्कतें आ रही थी या परेशानी आ रही थी, अब मैं आपको वो समय अवधि दे रहा हूँ कि ये शुक्र जो आ रहे हैं 18 जून से अपनी वृषभ राशि में, ये 2 जुलाई तक का समय दे रहा हूँ। इस समय में आप प्रयास करेंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा, आपके कार्य संपन्न होंगे, आपको बाहर जाने का सारे रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और जो बाहर रह रहे हैं, जिनको पीआर वगैरह मिलने में दिक्कत आ रही है, वो भी प्रयास करें इस अवधि में 18 जून से 2 जुलाई के बीच, उनका भी काम बन सकता है, बहुत अच्छी संभावना है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आप विजयी रहेंगे। अगर कोई मामला चल रहा है, कोई लीगल एक्टिविटीज़ है, तो वहाँ पर भी अगर कुछ ऐसी कोई गतिविधियाँ हैं तो उसमें भी आप जितना जल्दी हो सके 13 जुलाई तक, 18 जून से लेके ये अपने कार्य निपटा लें, आपके फेवर में जाएगा डिसीजन। और जो आपके शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो आपके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे और आपका विरोध करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, उन पर भी आप हावी रहेंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपके ऊपर रहेगी। और देखिए, एक अच्छा राजयोग भी है ये, अपने ऊपर धन का खर्च भी आप करेंगे,
अपनी शान व शौकत पर, अपने व्यक्तित्व को अच्छा निखारने के लिए भी कुछ धन का अपना व्यय करेंगे आप, एक्सपेंसेस आपके होंगे, ये भी आप काम करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। और छात्र लोगों के लिए भी ऐसा है कि अगर बाहर जाना, मैंने जैसा कहा है अभी कि अगर आप बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं विदेश में, तो आपको मैंने समय बता दिया, 18 जून से लेकर 2 जुलाई के बीच में आप कोशिश करेंगे, आपका वीज़ा लग सकता है। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि की। कर्क लगन राशि में जो शुक्र हैं, देखिए वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी टॉरस साइन है, वृषभ राशि, और एक चतुर्थ भाव के लॉर्ड हैं। अब ये अपनी राशि में ही आ रहे हैं 18 जून से, जैसा मैंने कहा अपने घर में आ रहे हैं। तो यहाँ आकर के सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपके मित्रों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, भरपूर सहयोग, और बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इनकम में आपके बढ़ोतरी होगी, आय में वृद्धि हो सकने के पूरी संभावना कि आपको आय में वृद्धि हो, इस बात की बहुत अत्यधिक संभावना है कर्क लगन राशि के जातकों को 18 जून से 13 जुलाई के बीच में। बहुत अच्छा योग बन रहा है धन के आगमन का, और बचत भी अच्छी करेंगे। अगर कहीं यात्रा करनी पड़ जाती है आपको दूर दराज की, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और जो छात्र हैं, छात्रों की भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी शुक्र के कारण और बुध के कारण। अच्छे रिजल्ट्स आप ले पाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। और जो कार्य क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं, अगर उनको कुछ बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की आवश्यकता है तो ले सकते हैं, अगर उनको लेने पड़ रहे हैं तो ज़रूरी हैं अगर उनके लिए, तो ये समय है कि अगर वो इस समय में डिसीजन लेते हैं कोई अच्छे बड़े डिसीजन, तो उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये स्थिति कर्क लगन के जातकों के लिए शुक्रदेव बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन के जातक हैं, कि सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। तो आपके चार्ट में शुक्र जो हैं वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 10th हाउस के लॉर्ड हैं। अब क्योंकि शुक्र अपने ही घर में आ रहे हैं, 10th हाउस में आ रहे हैं, जहाँ उनकी टॉरस साइन है, जहाँ उनकी वृषभ राशि है, और वहाँ उनके मित्र बुध रहेंगे जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं। और भाई बहुत सुंदर योग बन रहा है, 2-2, 3-3 राजयोग बन रहे हैं ये। आप सिंह लगन राशि वालों का तो मैं कहता हूं कि बहुत ही सुंदर राजयोग। और आपको सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही शुक्र 18 जून को यहाँ आएंगे, आपको उन्नति के बहुत अच्छे अवसरों की प्राप्ति होने की बहुत अत्यधिक संभावना, प्रबल संभावना। आपकी उन्नति, पदोन्नति, हर तरीके से आपकी, एक तरीके से जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ कार्यरत भी हैं, वहाँ भी आपकी उन्नति हो सकती है। कहीं बाहर से भी आपको अच्छे ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। और इतना ही नहीं होगा, आपको पदोन्नति के साथ साथ आपके पे पैकेज में भी वृद्धि की बहुत अच्छी संभावना। शुक्रदेव बहुत अच्छा लेकर आ रहे हैं साहब, क्या बात है, तबीयत खुश हो रही है देख करके। सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि, आप कोई वाहन खरीदारी कर सकते हैं, नया वाहन, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे 18 जून से और 13 जुलाई के बीच। और 18 जून से 2 जुलाई के बीच में इनकम में भी बढ़ोतरी, आपकी धन की सेविंग बहुत अच्छी रहेगी, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार से पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, आपका नाम रहेगा, आपके जहां पर भी आप रहेंगे आपके कार्यों की चर्चा होगी, आपकी चर्चा लोग करेंगे। और चर्चा करेंगे किस मामले में? आपके व्यक्तित्व की, आपके कार्यशैली की, कि भाई जवाब नहीं है इस व्यक्ति का, आप पूरी तरह से छाए रहेंगे। बहुत अच्छा योग बन रहा है, बहुत सुंदर। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में। देखिए, कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में जो शुक्र हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ तुला राशि है उनकी, और एक है वो भाग्य भाव के स्वामी, 9वें भाव के, और वो अपने 9वें भाव में ही आएंगे अपने मित्र। ये भी एक बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है। यहाँ पर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे सुअवसर प्राप्त होने वाले हैं शुक्र के 18 जून के आने के बाद। यहाँ जहाँ पर आप कार्यरत हैं, अगर किसी कारण से आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन होने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाएंगी। छोटी मोटी यात्राएं भी जो करेंगे वो भी लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों से बहुत अत्यधिक सहयोग और उनका प्यार प्राप्त करेंगे। और जो छात्र हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें भी बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है।
शुक्रदेव के कारण बहुत अच्छे रिजल्ट्स, उनकी उम्मीद से भी बेहतर, और भाग्य का भरपूर आपको सहयोग प्राप्त होगा 18 जून से लेकर 13 जुलाई के बीच में। और आप अपने कार्य क्षेत्र में चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, सब जगह आपकी उन्नति ही उन्नति। विशेष रूप से 18 जून से और 2 जुलाई के बीच में तो आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर प्राप्त होने वाले हैं और हो रहे हैं और आपको ऐसा लगता है तो आप उनको मिस बिल्कुल ना करें, हमारा आपको यही कहना है। आगे चर्चा करेंगे मित्रों, जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में कि शुक्र के राशि परिवर्तन करने से आप तुला लगन राशि के जातकों पर उसका क्या प्रभाव देखने में आएगा 18 जून से 13 जुलाई के बीच। तो देखिए, तुला राशि के स्वामी तो स्वयं शुक्रदेव हैं और उनकी तुला राशि लगन भाव में ही है, और जिस राशि में वो आएंगे अपनी वृषभ राशि में, वो है अष्टम भाव में। तो देखिए, शुक्रदेव यहां आएंगे तो अपने मित्र बुध के साथ होंगे। अब उनके मित्र, क्योंकि बुध भी यहां पर होंगे 2 जुलाई तक, 18 जून से उनका साथ रहेगा। तो देखिए, अचानक जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, मैं एक तो आपसे यह कहना चाहूंगा कि अचानक आपकी कोई तरक्की हो सकती है जिसके बारे में आपको कोई दूर तक भी आपने विचार ना किया हो, आपको ज्ञात ना हो, आपको नॉलेज में ना हो ये चीज़। कई बार क्या होता है कि हमको चीज़ों का पता नहीं चलता, जहाँ भी हम कार्य करते हैं, जहाँ कहीं अगर हम एम्प्लॉय भी हैं, मैनेजमेंट हमको कब और कैसे और किस रूप में कंसीडर कर रहा है हमारी वर्थ को और हमारी परफॉर्मेंस को, ये हमको नहीं पता होता। कई बार पता लग जाता है कि भाई हाँ, कुछ अच्छी इंडिकेशंस आ रही हैं, कुछ हमारा कुछ भला हो सकता है, कई बार नहीं पता लगता। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है वो ऐसी बन रही है कि यहाँ अचानक ही कुछ डेवलपमेंट होने की संभावना है। अगर होगा तो अचानक ही आपकी कुछ पदोन्नति हो सकती है, एलिवेशन हो सकता है आपका। लेकिन साथ के साथ आपको अपना स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से एब्डोमेन से रिलेटेड, पेट से संबंधित व्याधियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। इस बात स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां तक पारिवारिक संबंध हैं, बहुत अच्छे रहेंगे, परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी, धन की स्थिति कमजोर नहीं रहेगी, धन के मामले में आपके हालात अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। तो ये स्थिति आपकी बनने वाली है। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं। तो आपके जो चार्ट में मैं देख पा रहा हूं, एक तो उनकी तुला राशि 12th हाउस में है आपके चार्ट में, 12वें घर में, और जो वृषभ उनकी राशि है वो है 7th हाउस में, और 7th हाउस में ही उनका आगमन होगा। 18 जून को वो आएंगे अपनी राशि वृषभ में, क्योंकि 7th हाउस में उनकी वृषभ राशि आपके चार्ट में, वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं। और यहाँ पर पहले से ही बुध मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही 18 जून को यहाँ आएंगे और बुध जैसे ग्रह का इनको साथ मिलेगा साथियों, तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। आपके कार्य में, जो भी कार्य आप करते, व्यापार करते हैं, ऑफिस में हैं आप, रोजगार जो भी जहाँ पर भी हैं, आपके कार्यों में आपको कार्य करते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव होगा। कार्य आपके स्वतः ही बनते चले जाएंगे, आप अग्रसर रहेंगे आगे की ओर, प्रगति भी होगी आपके कार्यों में, आपको उन्नति भी मिलेगी, सफलता भी प्राप्त करेंगे आप। ये सारी स्थितियां आपके सामने आने वाली हैं शुक्र के आते ही। और आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक रहेगा, और आपके जो फैसले होंगे इस दौरान, जो भी डिसीजन होंगे, वो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण होंगे, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से आप डिसीजन लेंगे, और उन डिसीजंस को काफी अप्रिशिएट किया जाएगा लोगों के द्वारा। विशेष रूप से 2 जुलाई तक, 18 जून से। और जहां तक पति पत्नी का वैवाहिक संबंधों का प्रश्न आता है, बहुत सुंदर वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद आप लेने वाले वृश्चिक लगन राशि के जातक 18 जून से और 13 जुलाई के बीच। और कारोबार में वृद्धि, काफी चीजें पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छी हैं आपके लिए। शुक्रदेव हैं। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में तुला राशि उनकी आपके 11th हाउस में है, और उनकी जो टॉरस साइन है वृषभ राशि, वो 6ठे भाव में है, और वो 6ठे भाव में ही आएंगे। और जब यहाँ पर आएंगे अपने प्रिय मित्र बुध के साथ बैठेंगे, तो देखिए आपको कुछ दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं धनु लगन राशि के जातकों को।
हालांकि ये एक अच्छा योग है, राजयोग तो बन रहा है, लेकिन इसके इतने सुंदर परिणाम आपको जितने हिसाब से राजयोग बन रहा है, लेकिन वो बन ऐसी जगह पर रहा है। हालांकि कुछ इसके अच्छे फायदे भी होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ होंगे, और जिस रूप में होंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो ये कि एक तो आपके विरोधी पूर्ण रूप से शांत रहेंगे, सभी का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, यानी कि जो आपके विरोधी पक्ष के लोग भी हैं उनका भी सहयोग उनको आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करेंगे। ये उनकी मजबूरी होगी कि वो आपको सहयोग दें, ऐसे हालात रहेंगे। और दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए थोड़ा खर्चीली साबित होंगी। हाँ, धन का आगमन से ज्यादा खर्च की संभावना अधिक रहेगी, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और यहां पर दूसरी बात हम आपको यह भी बता दें कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है, कोई लीगल मैटर है कोर्ट कचहरी में, तो आप 18 जून से लेके और 2 जुलाई के बीच में उस कार्य को निपटाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि फैसला वर्डिक्ट जो है वो आपके पूरी तरह से फेवर में जाने की संभावना है। इस बात की पूरी संभावना है। तो आपके लिए इस प्रकार के रिजल्ट आने वाले हैं। आगे बात करेंगे जो मकर लगन राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जातक, उनको शुक्रदेव राशि परिवर्तन के उपरांत किस प्रकार के परिणाम देने जा रहे हैं। तो आपके चार्ट में साथियों, तुला राशि उनकी आपके 10th हाउस में है, 10th भाव में है शुक्र की, और उनकी जो वृषभ राशि है वो आपके 5th भाव में है, और 5th भाव में ही आकर के वो बैठेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, जब ये 5th भाव में आकर के बैठेंगे अपने परम मित्र बुध के साथ, तो देखिए भाग्य का तो सितारा आपका चमकेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। और एक ये लक्ष्मी योग भी बन रहा है, ये लक्ष्मी योग भी बन रहा है। तो लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, अच्छे तरीके से बनी रहेगी, आय के साधन बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, एक बात जरूर रहेगी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी व्यापारिक हो चाहे रोजगार, वहां पर संघर्ष की स्थिति आपके सामने जरूर रहेगी। 18 जून से 13 जुलाई के बीच वहां संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। संघर्ष का सामना आपको करते रहना होगा, करना पड़ेगा। हालात ऐसे रहेंगे, परिस्थितियां ऐसी रहेंगी, सर्कमस्टांसेस ऐसे रहेंगे कि आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन इनकम के मामले में बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे, आय के अच्छे साधन रहेंगे। छात्रों को अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है एजुकेशन से रिलेटेड। माता पिता को उनकी संतान से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, माता पिता को संतान से सुख की प्राप्ति होने जा रही है। और ऐसे में जो कार्यरत लोग हैं, जो भी फील्ड में कार्यरत हैं, अगर आपको कुछ अच्छे बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ रहे हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा समय है ये इस समय में लिए गए डिसीजन आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। ये रहेंगे परिणाम शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार के राशि परिवर्तन के प्रभाव आएंगे शुक्रदेव के। तो देखिए, आपके जो चार्ट में मैं देख पा रहा हूं, उनकी तुला राशि आपके 9वें भाव में है, यानी कि जो 7 नंबर की तुला राशि, 7 नंबर है, तुला राशि कहलाती है, वो 9वें भाव में है। और जो उनकी वृषभ राशि है वो 4th हाउस में, और 4th हाउस में शुक्र आकर के बैठेंगे, बहुत सुंदर राजयोग बनाएंगे, बहुत सुंदर। और एक नहीं, एक से अधिक राजयोग बनेगा, 2 राजयोग बनेंगे यहां, 2 भी क्या बल्कि 3 बनेंगे। बहुत अच्छा राजयोग है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके अपने जो कार्य क्षेत्र है, व्यापार हो या रोजगार, वहां पे चीजों को सुलभ करेंगे ये आगे जिस दिन से 18 जून से। जो भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, परेशानियों का कुछ थोड़ा बहुत सामना करना पड़ रहा था अपने कार्य क्षेत्र में, वहां आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। चीजें आप बहुत आसानी के साथ, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत इजीली और आसानी के साथ आप उनको पूरा कर पाएंगे सफलता के साथ। सबसे बड़ा फायदा शुक्र आपको ये देंगे। और इतना ही नहीं देंगे, आपका अपने सीनियर्स के नज़रों में बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा, और कुछ आगे बढ़ने की संभावना भी शुक्र बनाएंगे आपके तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। थोड़ा थोड़ा बस ये जरूर है, इतना जरूर रहेगा
कि आपको बीच बीच में ऐसा एहसास महसूस होगा, अनुभव, कि शायद भाई मेरा बनता बनता काम बीच में थोड़ा रुक रहा है या पेंडिंग पड़ गया। वहाँ पर बीच में थोड़ा थोड़ा सा कुछ लगेगा ऐसा कि भाग्य का कुछ साथ नहीं मिल रहा, लेकिन कार्य आपके जरूर बनेंगे और अच्छे तरीके से बनेंगे। छात्रों को भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होने वाला है इस अवधि में, अपने एजुकेशन से रिलेटेड। सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद लेंगे आप। कोई नया वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव देखने में आने वाले हैं आप जातकों पर। अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों पर शुक्र राशि के परिवर्तन के किस प्रकार के प्रभाव देखने में आ सकते हैं। देखिए, आपके मीन लगन राशि के जो जातक हैं, जो तुला राशि है वो अष्टम भाव में है, और जो वृषभ राशि है यानी कि टॉरस साइन है वो थर्ड हाउस में है, और थर्ड हाउस में ही आकर के शुक्र बैठेंगे। और जब ये अपनी स्वयं की राशि यहाँ आकर के बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा आलसी स्वभाव का तो बनाएंगे। आपका स्वभाव थोड़ा आलसी रहेगा, और लेकिन वैवाहिक संबंध जो हैं आपके बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में बहुत मधुरता रहेगी। एक दूसरे के प्रति काफ़ी आप कमिटेड रहेंगे। प्यार एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। इंटीमेसी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक सुख पूरा उसका आप आनंद लेंगे, बहुत अच्छे आनंद लेंगे आप। वैवाहिक सुख बहुत अच्छे चलेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आप का कार्य काफ़ी कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। हाँ, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आलसी स्वभाव त्याग करके कुछ थोड़ा परिश्रम की ओर ध्यान देंगे तो कार्य और अत्यधिक प्रगति उसमें होगी, गति पकड़ेंगे कार्य। छोटी मोटी यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का आपको प्यार भी मिलेगा, उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपके साथ रहेगी। घर के बुजुर्गों का जरूर सम्मान करें, उनको नज़रअंदाज ना करें, उनका अनादर ना करें। बस इस बात का ध्यान रखें, अगर आप उनका बराबर आदर करेंगे, उनको सम्मान देंगे, तो ये मान के चलें कि भाग्य में जो थोड़ी बहुत रुकावट मैंने कहा वो भी दूर हो जाएगी उनके आशीर्वाद से। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक शुक्रदेव के राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है। 18 जून से वो अपनी वृषभ राशि में जा रहे हैं और वहाँ 13 जुलाई तक जैसा मैंने कहा रहेंगे। तो इस समय अवधि में आप 12 लगन राशियों पर जो उनके पड़ने वाले प्रभाव हैं, मैंने उनकी चर्चा अभी डिटेल में आपके साथ की है। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियो बनने वाले हैं, वीडियोस, और उनकी जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट आप तक पहुंचे, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।